अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला सामने आ गया। फैसले में लिखा कि इमरान खान ने बताया कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ 8 करोड़ 67 लाख रुपए में बेच दिए, मगर ये रकम उनके बैंक अकाउंट में मौजूद नहीं। इमरान खान ने असासों की जो तफसीलात जमा कराई वो उनके बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला लिखा कि इमरान खान ने बताया कि 3 तोहफे उन्होंने आगे किसी को गिफ्ट दे दिए। ये तोहफे कौन से थे, किसको गिफ्ट किए, किस साल गिफ्ट किए, इमरान खान ने कुछ नहीं बताया। इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन से हकाइक छुपाए, गलत बयानी की, झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस के फैसले का भी हवाला। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलत बयानी और झूठा डिक्लेरेशन देने के नताइज वाज़े हैं। इमरान खान बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम साबित होने पर आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत असम्बली रुकनियत के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। वो अब रुकन कौमी असम्बली भी नहीं रहे। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ 9 माह में तोशा खाना से 50 से ज्यादा छोटी और बड़ी चीजें मुफ्त उड़ाई या कोड़ियों के मोल खरीद ली। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंकशाफ, इमरान खान ने 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी, 56 लाख के कफलिंग्स, 38 लाख और 15 लाख रुपए की रॉलेक्स घड़ियां कोड़ियों के मोल उठा ली। मेज पोस्ट, लॉकेट, मक्का क्लॉक टावर का मॉडल, डेकोरेशन पीस, वॉल हैंगिंग, गुलदान और टी सेट मुफ्त में उड़ा लिया। मर्दाना सूट, आईफोन, डॉल्चे एंड गबाना का परफ्यूम, मूब्लॉन्ग का बॉल पेन, जनाना और मर्दाना वॉलेट तक नहीं छोड़े। तोहफे में मिली ऊद और इतर की शीशियां, फ्रेम, रेशमी कालीन, पेपर वेट, बल्कि तस्बीह तक सब कुछ समेट समाट के घर ले गए। T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे आमने सामने। मेलबर्न में बारिश के इम्कानात मजीद कम हो गए। मुकम्मल मैच की उम्मीद, मैदान में 1 लाख तमाशाई और दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह क्रिकेट एक्शन देखने को बेताब। क्रिकेट का जलवा देखने शायकीन घंटों पहले ग्राउंड पहुंच गए। जोश व खरोश उरूज पर है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान भारी मंशियात बरामद कर ली। लाहौर से जद्दा जाने वाले मुसाफिरों से 786 ग्राम से ज्यादा आइस हीरोइन बरामद कर ली। मुसाफिर सैफुल्ला और बशीरा बीबी ने आइस हीरोइन ट्रॉली बैग में महारत से छुपा कर रखी थी। ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मंशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा, इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान की जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को वार्निंग देते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि लॉन्ग मार्च को रोका तो मुल्क बंद हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि आजम स्वाति को गिरफ्तार करके किसी और के हवाले किया गया जिन्होंने बरहना करके तशद्दुद किया। ऐसे नामालूम अफराद हैं कि सब उनका नाम लेते डरते हैं। एक इंटरव्यू में चैलेंज किया कि जिस दिन अदालत गए उनके खिलाफ फैसला गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि ये गलत फैसला कानून के खिलाफ है। तोशा खाना केस उनके सादिक और अमीन होने की तस्दीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केस की समाअत कल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान को बतौर वजीर आजम जो तोहफे मिले वो बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। मुकाम इबरत है कि दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद चोर, डाकू, खाइन और दगाबाज साबित हुआ। लॉन्ग मार्च के सवाल पर बोले कि सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। कहा इंतखाबात कानून और आइन के मुताबिक अभी 11 महीने दूर हैं। आइन तोड़ने वाले जर्नेल और गलत फैसला देने वाले जज पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फैटफ की तरह जजेस और जर्नेलों के व्हाइट, ब्लैक और ग्रे लिस्ट की तजवीज दे दी। कहा अदलिया की ब्लैक, ग्रे और व्हाइट लिस्ट बनाए तो ब्लैक लिस्ट में जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार और जस्टिस इरशाद हसन आते हैं। व्हाइट लिस्ट में जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस मोहम्मद बख्श शामिल हैं। पाकिस्तान के पहले और दूसरे फौजी कमांडर इन चीफ को वो व्हाइट लिस्ट में रखते हैं। जनरल अयूब, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ को ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। शी जिनपिंग मुसलसल तीसरे मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। कहा इंतखाब चीनी आवाम की खिदमत के लिए उनकी दानिशमंदाना जिम्मेदारी को शानदार खिराज तहसीन है।
दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में दीमक का हमला मुतासरीन के लिए वबाल जान बन गया। दीमक ने मुतासरीन के लिए कच्चे मकानात और लकड़ियों के दरवाजों और खिड़कियों को चाटना शुरू कर दिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 129 रन का हदफ दे दिया। भारत की रियासत गुजरात में हुकूमत ने ऐलान किया है कि दिवाली के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई जुर्माना नहीं होगा। गुजरात हुकूमत ने ऐलान किया कि दिवाली के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर लोगों को जुर्माना नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि दिवाली के त्यौहार के पेश नज़र गुजरात में 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस शहरियों से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई जुर्माना वसूल नहीं करेगी। और अब कनाडा में शहरी हैंड गन्स की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे और नई खरीदी गई बंदूक और पिस्तौलें भी मुल्क में नहीं ला सकेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हैंड गन्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी। कनाडा में पिछले 40 बरसों के दौरान गन कंट्रोल के हवाले से किए जाने वाले ये सख्त तरीन इक़दाम हैं। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।